जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के 5th चैप्टर प्रेजेंटेशन के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैं आपको विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करके समझाऊंगा भी, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके अदर क्वेश्चंस भी तैयार होते रहें और प्रैक्टिकल के पर्पज से भी आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को सीख सकें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर रखा है। पहले हम लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्प्रेस का प्रारूप क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लिब्रे ऑफिस जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलता है सेलेक्ट अ टेम्पलेट का ऑप्शन। यहाँ पर जूम कर लेते हैं, सेलेक्ट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट्स क्या होती है दोस्तों, पहले से कुछ आपकी यहाँ पर थीम्स बना के रखी गई होती है। ठीक है, पहले से बनाई गई कुछ लेआउट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिनका उपयोग आप अपने प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मुझे ये थीम अच्छी लग रही है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ओपन पर क्लिक कर दिया, तो ऐसा ही लेआउट हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमारा ओपन हो गया है। आइए अब देखते हैं लिब्रे ऑफिस का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू हैं जिनको लिब्रे ऑफिस या प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट के बारे में नहीं पता है। तो उन सभी के लिए यह क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब बताइए, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है। यहां पर स्लाइड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, SLID होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन होता है उसे हम बोलते हैं इम्प्रेस। अब यहां पर तीनों क्वेश्चंस एक साथ समझ लेते हैं। अगर पूछता है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, तो लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग को हम राइटर के नाम से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम कैल्क के नाम से और प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा .odp। बताइए, कल एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि सर राइटर के एक्सटेंशन में मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं। कुछ लोगों ने सर बताया हुआ है कि राइटर का एक्सटेंशन .odf होता है और आपने बताया हुआ है कि .odt होता है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी की कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीनों के एक्सटेंशन के बारे में एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं और ट्रिक बता देता हूं, जिसके द्वारा आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, राइटर में क्या आता है, टी आता है, इसीलिए उसका एक्सटेंशन आपको याद कर लेना है .odt। ठीक है, दूसरा है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में क्या आता है, एस आता है, इसीलिए कैल्क का एक्सटेंशन .ods। प्रेजेंटेशन में क्या आता है, पी आता है, इसीलिए इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .odp। तो इस तरीके से तीनों का आप याद रख सकते हैं, राइटर का .odt, कैल्क का .ods और प्रेजेंटेशन का .odp होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा संरेखन नहीं होता है। संरेखन का मतलब हो गया कि अलाइनमेंट। ठीक है, यहां पर यह पूछा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है ना। तो ये सारे अलाइनमेंट होते हैं आपके, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, ये सभी जानते हैं, लेकिन इम्प्रेस में कौन सा नहीं होता है, इसके लिए आइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अलाइनमेंट का क्या काम होता है, ये हमारे टेक्स्ट को या हमारे शेप को लेफ्ट, राइट, है ना, सेंटर, जहां पे भी आप करना चाहते हैं वहां पे आप आसानी से कर सकते हैं।
लेकिन यहां पर पूछा गया है कि कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जस्टिफाई। यहां पर जस्टिफाई करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतिकरण का डिफॉल्ट नाम क्या है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतिकरण का मतलब हो गया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं, जो भी आप स्लाइड्स बनाते हैं, उनका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा। तो यहां पर देखिए इम्प्रेस आपके सामने ओपन है, जूम कर लेते हैं, और यहां पर बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नेम आता है वो होता है अनटाइटल्ड 1। अब यहां पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है तो आगे डैश करके लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अनटाइटल्ड 1। अब नेक्स्ट, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की आपके एग्जाम में काफी पूछी आती हैं, बताइए। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड मीन्स जिस स्लाइड पर लास्ट टाइम पर हमने चेंजिंग किया है उस स्लाइड पर अगर हमें जाना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है और यहां पर एडिट मेनू को हम विजिट कर लेते हैं, तो यहां पर वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क के अंतर्गत बताए थे। यहां पर एडिट मोड का एक ऑप्शन अलग से मिल जाता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M। ऐसे ही पॉइंट्स की शॉर्टकट की F8 होती है। डुप्लीकेट के लिए Shift+F3 का उपयोग करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्या है? व्यू। व्यू से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसर्ट। इंसर्ट के अंतर्गत आपको इमेज, ऑडियो, चार्ट, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, फॉन्ट वर्क, है ना, फॉर्मेटिंग मार्क, स्लाइड नंबर, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर एक एक मेनू में आपको एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये फंक्शन किस मेनू से लिया गया है या इसकी शॉर्टकट की क्या है। ऐसे ही फॉर्मेट यहाँ पर देखें तो फॉर्मेट के अंतर्गत टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, है ना, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सॉरी, यहाँ पर अलाइन के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जस्टिफाई नहीं दिया गया है, लेकिन वो फॉल्स है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं, मीन्स उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं था, मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट है। लिस्ट के अंतर्गत बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, डिमोट, प्रमोट, मूव डाउन, मूव अप, ये सब कुछ आपका इसके अंदर दिया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं स्लाइड पर। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड का, ठीक है, तो वो किस मेनू के अंतर्गत होता है? स्लाइड मेनू के अंतर्गत होता है। कहाँ होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर न्यू स्लाइड दिया गया है। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+Shift+F5। नोट कर लीजिएगा, Alt+Shift+F5। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस की काफी सारी शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने 2000 क्वेश्चंस की एक सीरीज तैयार की है, एक पीडीएफ आपके लिए बनाई है जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, जहां पर 2000 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनिंग सीरीज की कमांड, ये सब कुछ उसमें दिया है जिसको पढ़ के आप आसानी से ट्रिपल एग्जाम को टॉप कर सकते हो। आइए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फटाफट बताइए। स्लाइड, व्यू, पेज लेआउट या इंसर्ट। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन, तो यहां पर देखिए इंप्रेस ओपन कर लेते हैं और यहां पर चलते हैं स्लाइड और स्लाइड शो। ठीक है, इन दोनों को आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर जूम कर लेते हैं तो स्लाइड के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन है? न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, लेआउट, डिलीट का दिया गया है, बैकग्राउंड इमेज सेट करने का, प्रॉपर्टीज, चेंज स्लाइड मास्टर, मास्टर बैकग्राउंड्स, मास्टर ऑब्जेक्ट्स, मास्टर एलिमेंट्स, हाइड स्लाइड, रीनेम स्लाइड, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, मूव, नेविगेट और स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको कहां मिलता है? स्लाइड के अंतर्गत मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्लाइड। ठीक है,
यहाँ पर हर क्वेश्चन पे मैं आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ले जाके इसीलिए बताता हूँ ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ उस मीनू के अंतर्गत जो और भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको आसानी से याद हो जाएं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं होता? ये क्वेश्चन तो एकदम से फिक्स है, एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू होता है और एक ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा व्यू नहीं होता है, बताइए। नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए ये है आपका स्लाइड का ऑप्शन और व्यू की बात की है तो इसके लिए व्यू मीनू आपको देखना पड़ेगा। यहां पर जूम कर लेते हैं तो यहां पर देखिए नॉर्मल भी दिया गया है, आउटलाइन भी दिया गया है, नोट्स भी दिया गया है, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स, मास्टर हैंगआउट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा व्यू होता है। नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर नोट्स एंड मास्टर हैंगआउट व्यू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन सा व्यू नहीं होता है, तो ये सारे व्यू होते हैं, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? जूम वाला क्वेश्चन में भाई साहब बहुत काम का है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो राइटर का पूछे, कैल्क का पूछे या इम्प्रेस का पूछे, लेकिन पूछता जरूर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के लिए। तो इम्प्रेस का अधिकतम जूम, राइट आंसर क्या होगा, 3000%। जी हाँ, ताजुब पतवानी 3000% आप इसे जूम कर सकते हैं। जहां राइटर में मैक्सिमम जूम था 600, कैल्क में 400, लेकिन इम्प्रेस में मैक्सिमम 3000% होता है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए ये जूम का दिया गया है, अभी ये 59 है, इसको हम बढ़ाते हैं और बढ़ा के यहां पर इसे हम 3000 पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2644 हो गया और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000% यहाँ पर मैक्सिमम जूम हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है आपका, 3000%। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है, बताइए ट्रू या फॉल्स। देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हैं, फटाफट कमेंट करिए। काफी सारे लोग राइट आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, इम्प्रेस में कोई भी स्लाइड है उसे हम रीनेम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको स्लाइड मीनू दिखाया था और स्लाइड मीनू के अंतर्गत अगर आप देखें, ध्यान दिया हो आपने, तो रीनेम स्लाइड दिया गया है। मीन्स अगर स्लाइड को रीनेम करने का ऑप्शन दिया गया है तो ये बिल्कुल सही होगा कि हम रीनेम कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ विद प्रैक्टिकल आपको समझाता हूं ताकि अदर क्वेश्चंस भी तैयार होते रहें। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मीनू होती हैं, बताइए। किसी ने गिना आज कितनी मीनू हुई? नहीं गिना। चलिए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। देखिए भैया, पहली मीनू कौन सी है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड्स, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। टोटल कितनी हुई, फिर से देखते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। इस तरह से टोटल यहाँ पर 10 मीनू आपकी होती है। कितनी होती हैं, 10 मीनू होती हैं। वहीं लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मीनू, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी 11 मीनू होती हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 10 मीनू आपकी होती हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस मिनिमम जूम परसेंट इज। इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है? मैक्सिमम तो हो गया आपका 3000, लेकिन मिनिमम जूम कितना होता है? आइए विद प्रैक्टिकल इसको भी देख लेते हैं। फिर से यहाँ पर आप जूम कर लेते हैं। अभी यहाँ पर 3000% है। अब यहाँ पर हम माइनस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं मिनिमम जूम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम जूम आपको दिखाई दे रहा है 5%। कितना? 5%। तो मिनिमम जूम कितना हो सकता है आपका? 5%। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3000। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मीनू में होता है, बताइए। व्यू, पेज लेआउट, इंसर्ट या फॉर्मेट। स्लाइड पेन। तो आइए इन चारों मीनू को हम देखते हैं।
सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं व्यू मेनू के अंतर्गत। ठीक है, तो व्यू मेनू में यहां पर आप देखें तो ये आपके व्यू दिए गए हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखिए स्लाइड पेन का ऑप्शन दिया गया है। स्लाइड पेन पे अगर आप टिक हटा देंगे तो यहाँ पर देखिए स्लाइड पेन जो था अलग से आपको दिखाई दे रहा था स्लाइड, वो हट गया। और फिर से व्यू पे जाके अगर स्लाइड पेन पे आप क्लिक कर देंगे तो अलग से आपको पेन दिखाई देगा जो भी आप स्लाइड में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट व्यू। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? बताइए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? शॉर्टकट की और कौन सा फंक्शन किस मेनू में होता है, मेन यही है आपके लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर देखिए फिर से चलते हैं इंसर्ट के अंतर्गत, क्योंकि इसी के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स हमें मिलेगा। तो इंसर्ट में आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की होती है F2, है ना। ऐसे ही अगर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की तो क्या होती है? Ctrl+R+C। हाइपरलिंक की पूछता है तो Ctrl+K। हाइपरलिंक और कमेंट इन दोनों की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इंप्रेस तीनों में सेम होती है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 F2। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंप्रेस में किसी भी आकृति को वापस भेजने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, मीन्स आप एक इसे कह सकते हैं अंडू करना। तो कोई भी आकृति है, कोई भी शेप से रिटर्न करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की का उपयोग क्या है, कौन सी शॉर्टकट की हम उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट Ctrl+Shift+-। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में माइनस का उपयोग करते हैं तो आपका वो फिगर, वो शेप रिटर्न हो जाता है। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता इंटरफेस को इंप्रेस में बदला जा सकता है। मीन्स जो इंटरफेस हमें इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है तो क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं, या जो भी यूजर है क्या उसको चेंज कर सकता है? बताइए, एक क्वेश्चन वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बन जाता है कि उपयोगकर्ता इंटरफेस को निम्न में से किस रूप में बदल सकता है? मीन्स उसे सिंगल टूल बार बना सकता है, टैब्ड के रूप में कर सकता है, या टाइट कॉम्पैक्ट के रूप में कर सकता है, या फिर सभी के प्रारूप में कर सकता है। दो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्या वो बदल सकता है या फिर नहीं, और दूसरा किस किस प्रारूप में बदल सकता है। तो आइए विद प्रैक्टिकल यहां पर हम यूजर इंटरफेस के बारे में आपको समझाते हैं। यहां पर जूम कर लेते हैं और करने के बाद यहां पर व्यू मेनू के अंतर्गत चलते हैं। यहां पर दिया गया है यूजर इंटरफेस। तो यहां पर आप देखें, इसे आप स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार, टैब्ड कॉम्पैक्ट और ग्रुप बार कॉम्पैक्ट, इतने रूप में आप इस इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार, टैब्ड कॉम्पैक्ट एंड ग्रुप बार कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंप्रेस में प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत जो भी प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है, जो भी स्लाइडें आपने बनाई हैं, अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, मीन्स उसको आपको देखना है चला के, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट F5। F5 का उपयोग करके हम स्लाइड शो को चला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बताइए। मीन्स जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंटेशन विंडो आपके सामने ओपन है, अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? पहले दिन भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया था कि एग्जिट और क्लोज दोनों में क्या अंतर है। एग्जिट मतलब बाहर जाना, क्लोज मतलब बंद करना, मतलब बंद करके भी आप बाहर ही जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहां पर विंडो को क्लोज करने की बात हुई है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+W। अगर ये कहता कि प्रेजेंटेशन से बाहर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो उसका राइट आंसर होता Ctrl+Q। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंप्रेस में किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? मीन्स जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया है आप उसे किस रूप में सेव कर सकते हैं, किस रूप में आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं? PDF में, BMP में, GIF में, या ऑल ऑफ एबव? यहां पर देखिए BMP और GIF
दो चीजें दी गई हैं, ये दोनों आपकी ईमेज के प्रारूप है, ठीक है, बीएमपी भी जीआईएफ भी, इसके अलावा जेपीजी भी होता है, पीएनजी भी होता है ना। तो फाइल एक्सटेंशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जब सेकंड चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो इम्प्रेस के अंतर्गत हम इन सभी फॉर्मेट्स में प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ऑल ऑफ एबव इज राइट। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए Alt प्लस शिफ्ट प्लस C का प्रयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C या कंट्रोल प्लस R प्लस C, बताइए। तो देखिए यहां पर इंसर्ट और क्या होती है? कंट्रोल प्लस Alt प्लस C, याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए। यहां पर क्या दिया है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस C दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा? आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपका गलत है। राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस Alt प्लस C। अब नेक्स्ट, स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 या F5 प्रेस करें, बताइए। अब यहां पर दोनों चीजें दी गई हैं, मींस F5 और कंट्रोल प्लस F2, इन दोनों के द्वारा स्लाइड्स को हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है। यहां पर देखिए अभी हम F5 प्रेस करते हैं, तो F5 प्रेस करने पे देखिए स्लाइड हमारी स्टार्ट हो गई। अभी इसमें हमने कुछ वर्क नहीं किया तो वैसे ही दिख रही है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F2 हम प्रेस करते हैं तो कंट्रोल प्लस F2 के द्वारा भी हमारी स्लाइड स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर स्लाइड में हमने कुछ भी बनाया है तभी ये होगी, और नहीं बनाया है तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो करिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछिएगा, उसका तुरंत आपको जवाब मिलेगा। इसके अलावा वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दे रखी है, वहां से आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और CCC एग्जाम को जरूर टॉप करिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लोगों को इस चैनल पर जोड़िए, क्योंकि यह परिवार आपका है, इसीलिए इसको बढ़ाने, सजाने और संवारने का काम भी आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।